खुशखबरी। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। जिसका था इंतजार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आखिरकार आखिरी समय आते आते वही बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने किया। आखिर में क्या कुछ खुशखबरी खुशखबरी बहुजन समाज पार्टी के सब तमाम वो समर्थक, तमाम वो पदाधिकारी, तमाम वो वोटर, तमाम वो सपोर्टर सभी के लिए क्या खुशखबरी आ रही है। और विपक्षियों के लिए भी बहुजन समाज पार्टी में जो कुछ नया हो गया है दोस्तों, ये विपक्षियों के लिए भी खुशखबरी है दोस्तों। किन के लिए खुशखबरी है हम वो खबर बताने का प्रयास करेंगे। 23 जून को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी समीक्षा बैठक करने जा रही थी दोस्तों, लेकिन आज 22 जून है। 22 जून को ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सभी विपक्षी लोगों को चौंका दिया है दोस्तों। अब बहुजन समाज पार्टी में फिर पुनः मैं बात करूं, आकाश आनंद दोस्तों, लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने उनको अपने आकाश आनंद को उनके पद से मुक्त किया। तमाम वो जो समर्थक थे नाराज़गी जता रहे थे बीएसपी सुप्रीमो मायावती से, और बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी की मांग कई बार ट्रेंड करवाया गया ट्विटर से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी वापस करें दोस्तों। लेकिन लंबा समय बीत गया, 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया, तब भी उनको वापस नहीं लाया गया। लेकिन अब खबर आ चुकी है दोस्तों, जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और चाह रहे थे कि आकाश आनंद की वापसी। बहुजन समाज सभा का 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं दोस्तों, और 10 के 10 सीटों पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी मजबूत उम्मीदवार की तलाश में है दोस्तों। मजबूत उम्मीदवार तलाश में इसलिए हैं कि इस बार बीएसपी को एक मौका मिला है अपने जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको खुश करने का, उनमें पुनः काम करने का, एक जोश भरने का दोस्तों। ये बीएसपी के लिए उपचुनाव जो है 10 सीटों पर एक मौका आ चुका है दोस्तों, और उस मौके को बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी हाथ से नहीं जाने देंगी। उन्होंने फैसला ले लिया कि अब आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में। क्यों हुई है इसको भी हम बताएंगे, और इसका क्या कुछ उद्देश्य है वापसी लाने का, आकाश आनंद को वापस लाने का पुनः पार्टी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने क्यों किया, ये भी हम बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लगातार आकाश आनंद को लोग चाह रहे थे कि आकाश आनंद वापस आए और पार्टी में पुनः प्रचार प्रसार करें। अब वही आकाश आनंद जो लोकसभा चुनाव की जो प्रचार प्रसार था उसमें बेबाकी तरीके से विरोधियों के खिलाफ आंख में आंख डालकर आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। अब आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बना दिया गया है दोस्तों, यही खुशखबरी है। आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने बनाया है, और उसमें मैं बताऊं कि 10 से 15 नाम है स्टार प्रचारक में। लेकिन पहले पे कौन है, सेकंड पे कौन है और थर्ड पे कौन है, उसके बाद सीरियल बाई से सबका नाम रखा गया है। अब बड़ी बात यहाँ पर देखिए ये है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी प्रथम स्थान पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी हैं, और वहीं सेकंड पोजीशन पर, सेकंड स्थान पर, द्वितीय स्थान पर आकाश आनंद का नाम आ गया है दोस्तों। जो विपक्षी पार्टियां कह रहे थे कि बहन जी ने उनको उनके पद से हटाकर पार्टी को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब विपक्षी पार्टियों के मुंह पर एक तमाचा बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने अपने फैसले के जरिए मार दिए दोस्तों। क्योंकि जो विपक्षी पार्टी तमाम आरोप बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लगाते हुए फिर रहे थे कि मायावती जी आकाश आनंद को हटाकर समर्थकों को कमज़ोर कर रही हैं, वोटरों को कमज़ोर कर रही हैं, पार्टी को ख़त्म कर रही हैं। इस तरीके की जो नैरेटिव बीएसपी के खिलाफ हमेशा से फैलाया गया, अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी सब कुछ देखकर उन्होंने समीक्षा किया। काफ़ी लंबे समय तक वो दिल्ली रही चुनाव रिजल्ट आने के बाद। उसके बाद अभी 2-3 दिन हुआ है, दिल्ली से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी लखनऊ आई हैं। लखनऊ उपचुनाव की जो उपचुनाव जो होने जा रहा है दोस्तों, जो उम्मीदवारों का नाम जिला अध्यक्षों को बहन जी ने सौंपा है कि आप मजबूत उम्मीदवार खोजकर नाम लिस्ट हमको दीजिए, हम समीक्षा करेंगे। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने समीक्षा किया, और 23 जून को आज तो आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बना दिया गया है दोस्तों। आकाश आनंद अब 10 सीटों पर उपचुनाव के उम्मीदवार होंगे बहुजन समाज पार्टी को, उनके समर्थन में आकाश आनंद दोस्तों प्रचार करेंगे। अब उसी बेबाक अंदाज में, उसी तरीके से आंखों में आंखें डालकर आकाश आनंद भाषण देंगे, और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आकाश आनंद करने जा रहे हैं दोस्तों। आकाश आनंद को बीएसपी सुप्रीमो ने जो बैठाया था उसके पीछे कुछ न कुछ बड़ा कारण रहा होगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी का जो राजनीति है, इसको सबकी बस की बात नहीं है कि कोई समझ पाए दोस्तों। तो आइए हम आपको बता देते हैं आखिर में लिस्ट में कितने लोगों का नाम आया है दोस्तों। तो देखिए
बहन कुमारी मायावती जी पहले स्थान पर हैं। आकाश आनंद जी दूसरे स्थान पर, श्री राम जी गौतम जी ये हैं तीसरे स्थान पर, श्री सुरेश आर्य जी चौथे स्थान पर और शिषपाल सिंह चौहान जी है पाँचवें स्थान पर, श्री सूरज मल जी छठे स्थान पर, मोहम्मद शहजाद जी सातवें स्थान पर, श्री BR धोनी जी आठवें स्थान पर, श्री प्रदीप चौधरी जी नौवें स्थान पर, डॉक्टर नाथीराम जी ये आपको अगर बताऊं मैं तो 10वें स्थान पर है, श्री नंद गोपाल जी 11वें स्थान पर हैं, श्री विनोद कुमार गौतम जी 12वें स्थान पर, श्री हरिचंद सिनोली जी 13वें स्थान पर है। दोस्तों 13 लोगों की सूची जारी की गई है बीएसपी की तरफ से। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पहले स्थान पर, सेकंड आकाश आनंद, थर्ड राम जी गौतम है। दोस्तों तो अब ये खुशखबरी है बहुजन समाज पार्टी के लिए। आज 22 जून है, 22 जून की बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने आकाश आनंद को वापस लाने का उन्होंने एक संकेत भी दे दिया। वापस लाने का संकेत मैं बताऊँ अगर तो स्टार प्रचारक उनको बना दिया गया है। अब 23 जून को जो समीक्षा बैठक होने जा रही है इस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। क्या आकाश आनंद को अब बहन जी जिस तरीके से कार्यकर्ता की मांग थी, उनकी चाहत थी, समर्थकों की चाहत थी, बहुजन एक्टिविस्टों की चाहत थी कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में लाया जाए, बहन जी ने उनकी आवाज़ को, उनके पोस्ट को, उनके खबर को देखा सुना और बीएसपी सुप्रीमो ने आखिरकार वो फैसला ही सुना ही दिया कि आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाकर लोगों के बीच फिर से दोबारा वापस भेजने का बीएसपी सुप्रीमो ने काम कर दिया है। दोस्तों अब बीएसपी के जो कार्यकर्ता समर्थक थे, जो इनकी मांगे चाहत थी, वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने 50% मैं कहूँगा कि पूरा कर दिया है। दोस्तों अब 50% बचा इसलिए है क्योंकि अभी उनको राजनीतिक उत्तराधिकारी पद से जिस तरीके से मुक्त किया गया उस पर कोई खबर नहीं है और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पे जिस तरीके से उनको मुक्त किया गया उस पर कोई खबर नहीं है। तो अब 50% स्टार प्रचारक बनाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक समर्थकों और पदाधिकारियों की बात मान ली है। अब 23 तारीख को समीक्षा बैठक, राष्ट्रीय समीक्षा बैठक, उसमें क्या कुछ फैसला हो सकता है भी कि आकाश आनंद को राष्ट्रीय नेशनल कोऑर्डिनेटर पद उनको दे दिया जाए और उत्तराधिकारी पद का भी जिस तरीके से मांगे आ रही वो भी हो सकता है। राष्ट्रीय बैठक बीएसपी सुप्रीमो मायावती 23 जून को करने जा रही, उसमें ये मिल सकता है। दोस्तों तो अब विपक्षी क्या करेंगे, जो लगातार कहते हुए फिर रहते हैं कि आकाश आनंद की वापसी नहीं होगी, बहन जी तो उनको वापस नहीं लेंगे, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो ने उनके गाल पर तमाचा मार दिया है। दोस्तों आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बनाकर